तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय बाद आज मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मेरे पास आप सब अपना प्यार और सपोर्ट जिस तरीके से बना रहे हैं उतना मेरे लिए ठीक है। मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है, मैं वीडियो बनाने के लिए कोशिश करता रहता हूँ। तो आज चलिए, आज आपको अपने साइट का एक छोटा सा ओवरव्यू देते हैं। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक टाइप का सैंड, जो सैंड यूज़ नहीं होता है मार्केट में, फिर भी वो अवेलेबल है। और जिन्हें जानकारी नहीं होती है, जो अपना घर वगैरह बनवा रहे हों, जिन्हें जानकारी नहीं होती है, वो उन्हें ये इस तरीके का मटेरियल चेप दिया जाता है। और उसके बाद जो है वो पैसा तो पूरा देते हैं, लेकिन जो है बाद में दिक्कत यही होती है कि वो उसी तरीके के गंदे मटेरियल को अपने घरों में यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो सैंड है ये देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी इसको देखा जाए अगर इस तरीके से, अगर आप इसको देख पा रहे होंगे, तो ये सैंड का जो पार्टिकल है, जो इसका सीव एनालिसिस है, वो सारी चीज़ें तो काफ़ी हद तक अपने डेकोरम को पूरा करता है। जो हमें एग्जैक्ट चाहिए होता है, जो हमारे प्रायोरिटीज़ होती हैं, जो हमारा जो है नियम है, जो हमारे टर्म एंड कंडीशंस हैं, जो हमारा फाइन एग्रीगेट होना चाहिए, जो हमारा कोर्स एग्रीगेट होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को ये फुलफ़िल तो करता है। लेकिन फिर भी इसमें सिल्ट कंटेंट ज़्यादा है। बारिश के समय में इसी वजह से एक्सकावेशन हर जगहों पे रोक दिया जाता है, क्योंकि उसके काफ़ी सारे वजह होते हैं एक्सकावेशन ना करने के। उसमें एक वजह ये भी है कि आप कितना भी अच्छा, अगर ना बालू मंगा रहे हो घर के निर्माण के लिए या अपने किसी भी निर्माण कार्य के लिए, तो उसमें आपको मिट्टी ज़्यादा मिलेगा। और ये जो मिट्टी इसमें ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर ये वो स्ट्रेंथ कभी आपको नहीं देगा जो स्ट्रेंथ आपके घर को चाहिए एक लंबे समय तक, जो है अच्छा परफॉर्म करने के लिए, एक लंबे समय तक स्टेबल बने रहने के लिए। तो अगर अब हम बात करें कि हमें जो यूज़ करना है सैंड, जो हमारा कोर सैंड है, उसमें अगर हमें यूज़ करना ही है तो उसका सिल्ट कंटेंट, जो उसमें मिट्टी है, जो मिट्टी है उसी को सिल्ट कहते हैं, वो जो मिट्टी है वो कितना होना चाहिए, तो उसका एक टेस्ट होता है। वो टेस्ट बहुत छोटा सा टेस्ट है, उसका एक वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा भी हुआ है। आप टेक्निकल फील्ड से नहीं आते हैं, आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ये जो हमारा परमिसिबल होता है, हमारा या फिर किसी का भी, कोई सा भी कंस्ट्रक्शन हो, छोटा हो बड़ा हो, घर का हो बाहर का हो, कोई भी जो हमारा कंस्ट्रक्शन है, उसमें जो परमिसिबल लिमिट है हमारी, कि हाँ हमारे इस बालू में, हमारा ये जो मोरंग है, हमारा जो सैंड है, इसके अंदर में हमारा सिल्ट कंटेंट जो है वो इतना होना चाहिए। उसका जो परमिसिबल लिमिट है वो 7 से 8% तक है। आप अगर छोटा मोटा आपका अगर कंस्ट्रक्शन है 2-3 फ्लोर 4 फ्लोर का, तो आप एक बार के लिए 8 से 8.5% तक जा सकते हो। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि आपको 5% तक अगर सिल्ट मिलता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सिल्ट बिल्कुल ना मिले, सिल्ट 0-0 हो। तो सिल्ट अगर 0-0 होगा तो फिर वो एक तरीके का सोना हो जाएगा। वो फिर आपका बालू जो है वो, उसकी गिनती फिर सोने में हो जाएगी। तो उस तरीके का बालू मिलना बड़ा मुश्किल है। तो आप कोशिश कीजिए कि 7-8% तक, 8.5% तक आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आइए आपको साइट का एक छोटा सा ओवरव्यू दिखाते हैं। देखिए, एक जो छोटा सा फिजिकल ओवरव्यू है, अगर आपका बालू रखा हुआ है ना, तो आप उसको देख के ऐसे भी पहचान सकते हैं। जब ये बालू रखा हुआ है, अगर धूप में रखा है ना, जब ये सूख जाएगा ना, तो आपको इसका कलर, ऊपर का जो टेक्सचर है, वो आपको लगेगा कि हाँ इसके ऊपर मिट्टी डाला गया है। ये इसी से पता चलने लगता है। लेकिन बाद में जब ये गीला होगा तो इसे पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये गीला होने के बाद ना बिल्कुल एकदम बालू की तरह आपको दिखेगा भी। ये होता है हमारा फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस हमारा किसी भी जो सैंड है उसके सूखे हुए होने पे ही ज़्यादा बेहतर पता चल पाता है, ना कि वो गीला है तो उसको आप एग्जैक्ट पता लगा पाएंगे। फिर उसके लिए आपको टेस्टिंग ही करनी पड़ेगी, छोटी मोटी जो भी टेस्टिंग होती है वो टेस्टिंग आपको करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे जब भी आप अपना घर का काम कराएं, कंस्ट्रक्शन कराएं। आपने देखा होगा बड़े बड़े बिल्डिंग्स में ऊपर तक मटेरियल पहुंचाने के लिए, जैसे हमारा ये फ्लोर जो है 9 फ्लोर तक हो चुका है। आपने देखा होगा बड़े बड़े बिल्डिंगों में टावर क्रेन वगैरह लगते हैं। जहाँ पे टावर क्रेन वगैरह का व्यवस्था नहीं होता है, जहाँ पे टावर क्रेन वगैरह लगाना बहुत आसान नहीं है, या फिर किसी भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से नहीं लग पाते हैं। तो उस वजह में आपने एक चीज़ देखा होगा, आपने मूवीज़ में देखा होगा, आप अपने घर के तरफ से निकलते होंगे या फिर कहीं कंस्ट्रक्शन की तरफ से निकलते होंगे, तो आपने देखा होगा कि मटेरियल रख के ऊपर तक ले जाने के लिए एक मशीन यूज़ होता है। ये जो मशीन आप पीछे हमारे देख पा रहे हैं ना, ये जो पूरा ये लगा हुआ है हमारे एंगल्स पे, ये पूरे एमएस के एंगल्स पे लगा हुआ है, इसको कहते हैं बिल्डर होस्ट। अब इसका जो है मैकेनिज़्म देखिए आप कहाँ पे है। ये है इसका पूरा मोटर, और इसमें ये जो वायर लगी हुई है इसे कहते हैं विंच। अब ये जो विंच है हमारी, ये इसको यहाँ से, ये रोटरी है इसका, और ये है इसका मोटर, यहाँ से इसको पावर देते हैं। और फिर इसका लीवर ये है,
इस लीवर से अप एंड डाउन करते हैं। फिर ये देखिए, ये यहाँ से जाके इस मशीन में हमारे लगा हुआ है और इस मशीन में लगा है। और ये जो बकेट है, इस बकेट में लोड होता है सारा मटेरियल। और फिर ये जो विंच है, हमारी सीलिंग हमारी जो है, ये हमारी ऊपर तक गई हुई है। और फिर इसको जब यहाँ से पावर देते हैं उस मशीन से, तो फिर जब जैसे हम उसका लीवर ऊपर करते हैं, ये इसको मटेरियल को लेके फिर हमारे ऊपर तक जाता है। और जिस फ्लोर पे ज़रूरत होती है उस फ्लोर पे इसको रोकते हैं और ये बकेट हमारा वहाँ पे पलट देते हैं। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और साइट के जो भी हमारे काम होते हैं, इन सारी चीज़ों को आप लोगों तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे हमेशा। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।